नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोहित में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आधार कार्ड का इनरोलमेंट फॉर्म किस तरह भरते हैं या आधार कार्ड का अप्लाई फॉर्म किस तरह भरते हैं। सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो इसको तुरंत बनवा लीजिए। इसके लिए आपको अपनी नज़दीकी एजेंसी में जाना होगा या ऑफिस में जाना होगा जहाँ पैन कार्ड या आधार कार्ड बनते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप भरना होता है और उसके बाद आपकी फ़ोटो और बायोमेट्रिक्स लेके आपका आधार कार्ड बनवा दिया जाता है। बायोमेट्रिक और फ़ोटो अलग की बात है, लेकिन आए फॉर्म पे अगर फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म एक आपको दिया होता है जो आपको खुद भरना होता है। तो उसी फॉर्म पे मैंने वीडियो बनाई है कि इसमें मैंने बताया कि किस तरह आप बिना किसी हेल्प लिए इसका इनरोलमेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या एंट्रीज़ है और किस तरह से भराया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म है जो मैंने डाउनलोड किया इसकी वेबसाइट से आधार कार्ड की। ओरिजिनल फॉर्म भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म कलर है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि ये मैंने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें एंट्रीज़ हैं, किस तरह भरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप प्री इनरोलमेंट आईडी ये आपको नहीं भरनी है। NPR रिसिप्ट टिन नंबर ये भी आपको नहीं भरना है। फुल नेम जिस नाम से आप चाहते हैं आपका आधार कार्ड में छपे वो नाम आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। कोई भी पेन से लिख सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना है, ये बात आप समझ लीजिए। पूरा नाम आप यहाँ पे डाल देंगे जिस नाम से आप चाहते हैं आपका आधार कार्ड बने। जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप टिक लगा सकते हैं, या थर्ड है तो उसमें टिक लगा सकते हैं। यहाँ अपनी एज आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके नीचे दो ऑप्शन दिखते हैं, डिक्लेयर्ड या वेरीफाइड। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बाकायदा डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, जैसे वोटर आईडी है, पैन कार्ड है या कोई और राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, जिसमें बाकायदा डेट ऑफ बर्थ आपकी दी हुई है और वो आप सबमिट करेंगे तो आप वेरीफाइड में टिक लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप डिक्लेयर में टिक लगाएंगे। एड्रेस में यहाँ पे अगर आप फादर का नाम देना चाहते हैं या वाइफ का नाम देना चाहते हैं तो उस हिसाब से टिक लगा सकते हैं। अगर आप अपने फादर का नाम यहाँ पे डालना चाहते हैं पेरेंट में, तो यहाँ पे S/O में टिक लगाएंगे और यहाँ अपना फादर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ अपने घर का एड्रेस डालना है और टुकड़ों में डालना है, अपने हाउस का नंबर डालना है, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सी रोड में, एरिया कौन सी एरिया में आता है, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे डाल देना है। विलेज टाउन सिटी, तो यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट में सिटी का नाम डाल देंगे, विलेज में सिटी का नाम डाल देंगे क्योंकि यहाँ सिटी स्लैश करके लिखा है। लैंडमार्क पे जो भी आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है, जैसे कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो उसका आप जो है एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उस बिल्डिंग का आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपका घर इस फेमस जगह के आसपास है। तो लैंडमार्क में आपको यही भरना होता है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रखिए मोबाइल नंबर जो भी आप डालें ऐसा डालें जो चलता हो, क्योंकि बाद में अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड को, इसी नंबर पे OTP आती है, तो नंबर ऐसा डालिएगा जो आपके पास रहता है और चलता है, ना कि बंद हुआ फ़ोन। स्टेट में अपने स्टेट का नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पिन कोड, क्योंकि जब आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो जब PDF खुलता है तो सामने जो है आपसे पिन कोड मांगता है। तो पिन कोड लोग समझ नहीं पाते, उनको भरना क्या होता है, वो लोग OTP डालते हैं, लेकिन पिन कोड में आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना होता है। तो पिन कोड और मोबाइल नंबर कोशिश करिए एकदम एक्यूरेट, एकदम सही डालें। यहाँ डिटेल ऑफ फादर मदर गार्जियन, ये कॉलम आपको तब भरना होगा अगर आप 5 साल से कम के हैं और आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक तरह से फादर मदर, आपके परिवार में किसी इंसान का आधार कार्ड की डिटेल डालनी होगी। उस कंडीशन में उस इंसान का नाम, पूरा नाम, जिस नाम से आधार कार्ड उसका बना है, और उसका आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट का यहाँ पे उसको आपको भर देना है। लेकिन ये तभी भरना है जब आप जिसके लिए भी ये फॉर्म भरा जा रहा है वो 5 साल से कम का हो। अगर आप 5 साल से ऊपर के तो ये कॉलम आपको 7th नंबर का कॉलम आपको नहीं भरना है। अब यहाँ पे आता है वेरिफिकेशन। किस टाइप का वेरिफिकेशन कर आप देना चाहते हैं अपने आइडेंटिटी और एड्रेस का। डॉक्यूमेंट बेस्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप सबमिट कर रहे हैं जिसमें बाकायदा प्रूफ दे रखा है आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस का, तो वो आप डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बेस में टिक लगाएंगे। इंट्रोड्यूसर बेस्ड, अगर आपके पास ना ही वोटर आईडी है, ये ना ही एड्रेस में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो एक तरह से प्रूफ दे सके आपकी आइडेंटिटी या एड्रेस का, तो उस कंडीशन में आप एक ऐसा इंट्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिहाफ जो है आधार कार्ड की को एक तरह से प्रूफ दे सके आपकी आइडेंटिटी का, जो आपको इंट्रोड्यूस कर सके। उस कंडीशन में इंट्रोड्यूसर का आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए।
हेड ऑफ़ फैमिली अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 5 साल से कम का बच्चे के पास ना कुछ नहीं होगा, ना आइडेंटिटी होगा, ना एड्रेस का प्रूफ होगा, उस कंडीशन में उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसकी आधार कार्ड का नंबर मिलने में बड़ी आसानी होती है। तो फिलहाल मैं जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड मैं टिक लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ दे दे मेरी आइडेंटिटी और एड्रेस का। तो यहाँ पे देखिए POI, लोग POI और POA ये दो समझ नहीं पाते। तो ये है POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और POA है प्रूफ ऑफ एड्रेस। यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहेंगे। फिलहाल मैं वोटर ID सबमिट करना चाहूँगा। पीछे इसके नेक्स्ट पेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ में। तो आप उनमें से देख के कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है आप सबमिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वोटर ID आइडेंटिटी के तौर में सबमिट करता हूँ, एड्रेस के तौर में मैं वोटर ID सबमिट करता हूँ। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, दोनों काम आता है, एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों के प्रूफ में काम आ जाता है। ये कॉलम भर चुका है। डेट ऑफ बर्थ अगर आप वेरीफाइड कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दिया है, जैसे वोटर ID में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होती है, तो उस कंडीशन में आपको जो है एक वो जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी होती है। फॉर इंट्रोड्यूसर बेस, यानी कि अगर आप किसी इंट्रोड्यूसर के बेसिस में ये फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही आइडेंटिटी के प्रूफ में या एड्रेस के प्रूफ में, तो उस कंडीशन में आपको जो भी इंसान आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है उस इंट्रोड्यूसर का 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली, यानी कि हेड ऑफ़ फैमिली में अगर आपके पास ना ही इंट्रोड्यूसर है ना डॉक्यूमेंट है, उस कंडीशन में आपके परिवार में कोई दूसरा इंसान जिसका आधार कार्ड है तो वो आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आप पापा को बना लीजिए, मम्मी को बना लीजिए, या आप दादा दादी जिनके पास भी आधार कार्ड है, वो आपका जो भी हेड ऑफ़ फैमिली आपका एक तरह से जो आपको सपोर्ट करेगा उस इंसान का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है 12 डिजिट का। यहाँ पे अगर आप इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ़ फैमिली के तौर पर आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ का वेरिफिकेशन देंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा, और यहाँ पे इंट्रोड्यूसर जो भी इंट्रोड्यूस करेगा या हेड ऑफ़ फैमिली जो भी आपके बिहाफ इंट्रोड्यूस करेगा आधार कार्ड की कंपनी को, तो उसको यहाँ पे अपना साइन करना होगा। यहाँ इंट्रोड्यूसर को साइन करना पड़ेगा या हेड ऑफ़ फैमिली का साइन और नेम करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ़ फैमिली को अपना पूरा नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई स्टैम्प सिग्नेचर। यहाँ पे जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो जांच करता है, यानी कि जो वेरीफाई करेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स को आपकी दी हुई जानकारी के बेसिस में, वो यहाँ पे अपना नाम और सिग्नेचर करेगा। तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आपको कर देना है साइन, और जी इसका मतलब ये होता है आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए। तो चलते हैं इसके सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में आप देख सकते हैं यहाँ सारे आपको एक तरह से गाइड दे रखा है कि किस कॉलम में क्या क्या भरना है। वैसे तो मैंने हिंदी में बता दिया, लेकिन अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो उसमें बाकायदा दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। और ये सब वो डॉक्यूमेंट है जो ये आधार कार्ड एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के तौर पे। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। और कुछ इस पेज में कुछ है नहीं भरने वाला, ये सब खाली टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इससे और जानकारी आपको मिलेगी। फॉर्म पूरी तरह से भर जाने के बाद इस फॉर्म के साथ आपको एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है अगर आप सबमिट करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा ऐसे करके। तो यही था वीडियो में। मैंने वीडियो में बताया कि किस तरह आप आधार कार्ड अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी से हेल्प लिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक शॉर्टकट का काम करेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।